आज हम एक ऐसी टॉप सीक्रेट मिलिट्री घटना की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने शायद हमेशा हमेशा के लिए मॉडर्न वॉरफेयर के नियम ही बदल दिए हों। तो सवाल यही है, क्या ये सच में हुआ? सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो दावा कर रहा है कि हमने इसे मार गिराया। ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेविड और गोलियत वाली कहानी हो गई, है ना? तो ईरान के आसमान में आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए इन हिस्सों में इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इमरजेंसी की। आखिर मिशन क्या था और ये रहस्य बना कैसे? चलिए उन फैक्ट से शुरू करते हैं जिन पर कोई शक नहीं है। तो हमें पक्के तौर पर क्या पता है? एक मिशन था, मिशन के दौरान कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई और पायलट ने किसी तरह एक सफल इमरजेंसी लैंडिंग कर ली। अच्छी बात यह है कि जेट और पायलट दोनों सेफ हैं, लेकिन यह सब हुआ क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अब जरा F-35 को समझते हैं, जिसे एक घोस्ट मशीन भी कहा जाता है। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर F-35 है क्या चीज। ये कोई मामूली फाइटर जेट बिल्कुल नहीं है। देखिए, F-35 को एक भूत की तरह ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इसका काम यही है, दुश्मन के इलाके में चुपके से घुसना, अपना मिशन पूरा करना और बिना किसी को कानो कान खबर हुए वापस आ जाना। ये एयर कॉम्बैट की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हां, इस टेक्नोलॉजी की कीमत बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं लगभग $100 मिलियन की, सिर्फ एक विमान की कीमत। तो सोचिए, एक भी विमान को अगर खरोच भी आ जाए तो कितना कुछ दांव पर लग जाता है। और यहीं से कहानी में दो अलग अलग पक्ष सामने आते हैं। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। ईरान कह रहा है कि ये हमारी ऐतिहासिक जीत है, वहीं अमेरिका बहुत संभल कर बोल रहा है। वो बस इतना मानता है कि हाँ, एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, लेकिन क्यों हुई इस पर कुछ नहीं कह रहा। सच क्या है वो हमें इन दोनों दावों के बीच ही कहीं खोजना होगा। मिलिट्री की दुनिया में ऐसी सिचुएशन को फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध का कोहरा कहते हैं। ये शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जब प्रोपेगेंडा और सीक्रेट्स की वजह से सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाए तो हमारी ये पड़ताल और भी जरूरी हो जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। एक अदृश्य जेट का शिकार आखिर किया कैसे जा सकता है? जिस टेक्नोलॉजी को उसे छिपाने के लिए बनाया गया है, उसे ही कैसे भेदा जा सकता है? F-35 को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इंफ्रारेड। इसे ऐसे समझिए, हो सकता है कि आप जेट को न देख पाएं, लेकिन उसके इंजन से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी उसे छिपाना नामुमकिन है, और यही गर्मी उसे पकड़वा सकती है। एक और तरीका भी है, लो फ्रीक्वेंसी रडार। अब ये एकदम सटीक लोकेशन तो नहीं बताता, पर ये इतना जरूर बता सकता है कि उस इलाके में कुछ तो है। ये एक तरह का पहला अलर्ट होता है जो बाकी सिस्टम्स को उस दिशा में देखने के लिए तैयार कर देता है। और यहीं पर किल चेन का कॉन्सेप्ट काम आता है। ईरान का डिफेंस नेटवर्क क्या कर सकता है? वो अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़ सकता है। मतलब एक सिस्टम से पता लगाओ, दूसरे से ट्रैक करो और तीसरे से निशाना साधो। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो एक स्टेल्थ जेट को भी टारगेट किया जा सकता है। तो फिर असल में हुआ क्या? अगर हम सारे सबूतों और संभावनाओं को एक साथ रखकर देखें तो सबसे भरोसेमंद कहानी क्या निकल कर आती है? ठीक है, तो अब जो कुछ भी पता है उसे दावों से अलग करके देखते हैं। दो बातें तो एकदम कंफर्म है। F-35 में कोई इमरजेंसी हुई थी और पायलट और जेट दोनों सेफ लैंड कर गए। ये भी हो सकता है कि ईरान ने उस पर हमला किया हो, इसकी संभावना है, लेकिन मिसाइल ने सीधा हिट किया हो, यह थोड़ा मुश्किल लगता है। एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के मुताबिक जो सबसे संभावित सिनारियो है वो ये है, एक ईरानी मिसाइल F-35 के सीधा ऊपर नहीं बल्कि काफी करीब जाकर फटी। इसके शॉक वेव से जेट को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो एक डायरेक्ट हिट नहीं था। और ये नियर मिस वाली थ्योरी दोनों ही कहानियों में फिट बैठती है। ईरान का दावा कि उन्होंने हमला किया वो भी सही हो जाता है, और अमेरिका का कहना कि विमान को मार नहीं गिराया गया वो भी सच साबित होता है। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, अदृश्यता का अंत। इस घटना का असली कारण चाहे जो भी रहा हो, भविष्य की लड़ाइयों के लिए इसका मतलब क्या है? इस पूरी घटना से जो सबक मिलते हैं वो बहुत साफ हैं। पहला, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको अदृश्य नहीं बनाती, बस आपको पकड़ना मुश्किल कर देती है। दूसरा,
टेक्नोलॉजी का फायदा हमेशा के लिए नहीं होता। और तीसरा, अब हवाई युद्ध में किसी की भी बादशाहत की कोई गारंटी नहीं है। ये शायद एक नए दौर की शुरुआत है। ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब देशों के बीच टेक्नोलॉजी का गैप कम होने लगता है, जब कोई भी देश एक सुपर पावर के सबसे एडवांस्ड हथियारों को चैलेंज कर सकता है? ये सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस के बदलते समीकरणों की कहानी है।